हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9। सो क्वेश्चन नंबर 15 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड्स एट द पॉइंट 1 3 एंड -4 1 फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और उसके जो हाइपोटेनियस है उसके पॉइंट्स हमें गिवन है 1 3 और -4 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो परपेंडिकुलर जो साइड है उसकी इक्वेशन यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है कि हमारे पास ना एक इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखो, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो हमारा इधर साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड भी बना दिया, ठीक है। क्योंकि दोनों केसेस ही हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो हाइपोटेनियस है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो ये जो हाइपोटेनियस है तो ये इधर भी इसके साथ ट्राइंगल बना सकते हैं और इधर भी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर दो ट्राइंगल इस तरीके से बन जाएंगे। अब यहाँ पर जो हाइपोटेनस के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है, जो भी हमें गिवन थे। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इनकी क्या करनी है, यहाँ पर इक्वेशन जो है वो हमें फाइंड करनी है। देखो, ये जो हमारे पास लाइन है बी और सी, सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बी सी की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें जो सी है ना इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता है। देखो कैसे, अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ सी के कोऑर्डिनेट्स के, तो सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या हो जाएंगे 1 1। अब ये 1 1 आया कैसे, देखो। अब अगर मैं यहाँ पर ये बी पॉइंट की बात करती हूँ तो बी और सी जो है वो मेरा एक इसी लाइन में लाई कर रहा है, यानी कि जो बी के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास एक्स एक्सिस में, वही मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट होंगे। तो यहाँ से अगर बी का एक्स एक्सिस में 1 है तो सी के लिए भी वो क्या हो जाएगा 1। अब उसके बाद हम बात करते हैं वाई एक्सिस के लिए, कि वाई एक्सिस के लिए यहाँ पे 1 कैसे आ गया। तो देखो, आप ए का कोऑर्डिनेट देखो, ए और सी एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो यानी कि जो ए का वाई कोऑर्डिनेट होगा वही तो सी का वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसलिए यहाँ पर जो सी के जो पॉइंट्स है वो हमारे पास क्या आ गया है, दैट इज 1 एंड 1, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, जो लाइन है यानी कि बी सी जो लाइन है इसकी इक्वेशन यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, डेट इज वाई माइनस के वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस के वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस के एक्स वन एंड एक्स माइनस के एक्स वन। ये हमारे पास क्या होती है, एक लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। अगर हम बीसी लाइन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो दिस इज एक्स वन वाई वन एक्स टू एंड y2, ठीक है। तो यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस के 3 इज इक्वल टू 1 माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस के 1 एंड हो जाएगा x माइनस के 1, ठीक है। फिर हो जाएगा y माइनस के 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 0 एंड हो जाएगा x माइनस के 1। अब 0 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसके साथ करूंगी तो ये पूरा कंप्लीट मेरे पास 0 हो जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस के 2 x माइनस के 1, ठीक है। अब देखो, ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये मेरा पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, एंड ये मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू तो आ गई 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास लाइन है ए और सी, अब इसकी इस वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली, अब इस वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। अब ए सी की इक्वेशन फाइंड करेंगे तो ए और सी के लिए पॉइंट्स तो गिवन है, इसको आप x1 y1 बोल दो, इसको आप x2 y2 बोल दो। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, y2 माइनस के y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस के x1 एंड ये हो जाएगा x माइनस के x1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, y माइनस के 1 माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 4 एंड हो जाएगा x प्लस में 4, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 5x प्लस में 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये 5 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5y माइनस के 1 इज इक्वल टू, अब 0 की मल्टीप्लाई इन सब के साथ करोगे तो पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी 5 इन सब के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। तो यानी कि y माइनस के 1 मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 1, ठीक है। तो x की भी वैल्यू 1 आई और y की भी 1। मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई है, लाइन की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है बी सी और ए सी, सो यहाँ पे मेरे पास इस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो एक की तो मैंने आपको यहाँ पे फाइंड करके बता दी, सेकंड की आप सिमिलरली इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो एक की तो मैंने यहाँ पे बता दी, और ये जो सेकंड वाला है ए डी बी ट्राइंगल जो है, इसकी आपको इक्वेशन खुद फाइंड करनी है, ठीक है।
नंबर 17 इज फाइंड द